त्रिस्तरीय पंचायत चुनावी सरगर्मी हुई तेज। मतदाताओं को रिझाने में लगे क्षेत्र क्रमांक 09 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी गंगा प्रसाद। अ, आपके द्वारा अगर जीत हासिल किया जाता है तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया जाए? क्या है कि हमें बहुत अच्छा जो होने लायक चीज की थी 5 लाख जो है क्रीड़ा विभाग से हमें ग्राम पंचायत के खिलाफ के नाम पे जो लगाया हुँ। जीत के बाद पहला घोषणा हम 7 लाख तक पहला तो ये रहेगा कि जिनके हाई मार्क्स लाइक के जो रोड पे क्रीड़ा विभाग के द्वारा जो लगाया सबसे पहले उनका शुरुआत और दूसरी इनकी मांग है रोड की जनता के साथ जो सरकार नहीं सुनती है जिनके साथ युवाओं और महिलाओं के लिए आपके द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा, वह क्या उठाया जाएगा? जो बेरोजगार हम लोग को रोजगार दिलाने का सरकार से मांग करेंगे हम लोग महिलाएं के लिए खास करके उनकी जो सरकार बीजेपी की हमेशा 200 रुपये में गैस कनेक्शन बांटने की बात जो कही थी, इसमें लोग दिग्भ्रमित हो गए। 200 रुपये के बजाय 1,000 रुपये में गैस भरवाने में असमर्थ हैं, इसलिए बेचारी उन लोग गैस चूल्हा जलाने में असफल रहे हैं। उनके साथ भी लड़ाई लड़ेंगे, उनके पक्ष में लेकर के सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा मेरा वो है। और इनको जितना ज़्यादा हो सके, चाहे हमारे महिला युवती हुए, उन सब लोगों से मिल करके जो शिक्षा बेरोजगार हैं, अशिक्षित, उन सभी लोगों को शिक्षित पर प्रकाशित डालने का प्रयास करेंगे। नमस्कार गिरधर जी, मेरा नाम गंगा प्रसाद है और वर्तमान में मैं जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 9 से प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आया हूं। आपने पूछा कि पूर्व में आपने जनपद में बैठा रहा और इस दौरान आपने क्या क्या चीज़ को अपने स्तर पर काम कार्य कराने का प्रयास किया है। तो मैं बता दूं आपको, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जैसे जनपद बैठा और शुरुआत किया शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के बाकी निर्माण काम भी हम इतना बता सकते हैं, चूँकि अब सरकार में बैठे रहे कि छोटे काम पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहा सरकार का, लेकिन बड़े काम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, चाहे राजस्व का मामला देखिए, धौरपुर एसडीएम कार्यालय हुए, विधायक जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, महाराज जहाँ साहब के आदेश से आपका है उप तहसील रघुनाथपुर में नहीं रहा, उप तहसील करवा दिए, ITI कॉलेज वगैरह हो गए। हम लोग किस स्तर पर शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रयास किया गया और स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया, चाहे आपका डेवलपमेंट की बात हो, रोड डेवलपमेंट की बात हो, कहीं कहीं कुछ छूटा रहता है। ग्राम पंचायत में छोटे छोटे नए रोड बनते रहते हैं, उसमें बहुत जगह हिस्सेदारी नहीं बन पाया है। अभी हम ग्रामीण स्तर पे घुसे हुए हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य में इन लोग का काम करने में सहयोग कर सकें, ऐसा मेरा सोचा विचार रहेगा। इस चीज़ों को लेकर के हम क्षेत्र में घुसे हैं, जैसा कि सड़क, बिजली, पानी, तो ग्रामीण जन से ही सब बातें आती है। पतली गली बचे हुए हैं, रोड में स्ट्रीट लाइट वगैरह लगे हुए हैं, उन सब बंद पड़े हुए हैं, शासन का चलाए हुए सब योजना है, इसलिए जो है वो सब चीज़ों को चालू कराने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि जब गंगा प्रसाद जी का जिक्र होता है तो यह चेहरा नज़र आता है एक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, जिनके द्वारा मतलब विगत कई वर्षों से उक्त पार्टी के लिए कार्य किया जा रहा था और 2018 से 2023 तक आपकी ही सरकार थी। तो इस दरमियान मतलब यहाँ की सड़कों का हाल बदहाल नज़र आया। गांव के ग्रामीण जन कई दिनों से, कई सालों से मतलब यह मुद्दा उठा रहे हैं कि बाकी क्षेत्रों के सड़कों का विकास हो चुका, लेकिन रघुनाथपुर के सड़कों का विकास नहीं हो पाया। आखिर ऐसा क्यों? आखिर इस तरह का सौतेलापन या फिर कहा जाए थोड़ा इस क्षेत्र के विकास को नज़रअंदाज किया जाना कहाँ तक गलत है और क्यों ऐसा नहीं किया गया, बताएंगे? बिल्कुल, आपका कहना लाजमी है। चूँकि 15 साल विपक्ष में सरकार रहा, 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट थी यहाँ जी। उन्होंने भी, मैं पूछा जनता से यहाँ, उन्होंने भी वादा किया था कि हम रोड को बनवा देंगे, पर उनका भी नज़र कोई आया नहीं। पिछले 5 साल पहले हम लोग का गवर्नमेंट रहा, उन्होंने प्रयास किया जरूर। मैंने शुरू से ही कह दिया कि छोटे छोटे रोडों को कभी थोड़ा ध्यान नहीं दिया, आकर्षित नहीं हो पाया होगा, पर ऐसा रहेगा कि आने वाला दिन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे इस रोड के लिए, हम जिस रास्ते से आए हैं बनवाने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा, और जितना जल्दी हो सके हम बनवाने का काम। 2018 से 2023 तक क्रीड़ा विभाग के द्वारा यहाँ जो सड़कों के यहाँ रोशनी युक्त करने के लिए सड़कों में क्रीड़ा विभाग के द्वारा लाइट लगाया गया था और यहाँ के ग्रामीणों का मुख्य मांग यह है कि कहना चाहिए यहाँ जो लाइट लगाया गया था वह
कुछ माह तक ही महज जला, इसके बाद यह लाइट जला ही नहीं। यहाँ के जनप्रतिनिधि इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया। तो अब आपके द्वारा अगर जीत हासिल किया जाता है तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया जाएगा, यह देखिए, बताएं। आप देना बहुत अच्छा, जो होने लायक की स्थिति में हाई मार्क्स लाइट जो ये क्रीड़ा विभाग से इन्होंने इनके ग्राम पंचायत में विकास के नाम पे जो लगाया गया है, जीत के बाद पहला घोषणा हम करते हैं कि इनके साथ लग करके पहला तो ये रहेगा कि जो इनके हाई मार्क्स लाइट लगे हुए हैं जो रोड पे क्रीड़ा विभाग के द्वारा जो लगाया गया है, सबसे पहले इनका मेंटेनेंस करवा के चालू करवाएंगे। और दूसरी इनकी मांग है रोड को लेकर के, तो ये जनता के साथ अगर सरकार नहीं सुनती है, हम इनके साथ बैठ करके चक्का जाम करेंगे, तब ये रोड को अपना बनवाने का पूरा काम करेंगे। युवाओं और महिलाओं के लिए आपके द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा, वह क्या उठाया जाएगा, यह युवाओं बताएं। के लिए उनका जो बेरोजगारी है, सरकार जो भी बनती है, सरकार आते जाते रहते हैं, उनके लिए भी अथक प्रयास रहेगा, उनके साथ खड़ा रहेंगे। जो बेरोजगार हम लोग को रोजगार दिलाने का सरकार से मांग करेंगे हम लोग। महिलाएं के लिए खास करके उनकी जो सरकार बीजेपी की हमेशा 200 रुपये में गैस कनेक्शन बांटने की बात जो कही थी, इसमें लोग दिग्भ्रमित हो गए। 200 रुपये के बजाय 1,000 रुपये में गैस भरवाने में असमर्थ हैं, इसलिए बेचारी उन लोग गैस चूल्हा जलाने में असफल रहे हैं। उनके साथ भी लड़ाई लड़ेंगे, उनके पक्ष में लेकर के सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा मेरा वो है। और इनको जितना ज़्यादा हो सके, चाहे हमारे महिला युवती हुए, उन सब लोगों से मिल करके जो शिक्षा बेरोजगार हैं, अशिक्षित, उन सभी लोगों को शिक्षित पर प्रकाशित डालने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे थे गतिमान एक्सप्रेस 24 न्यूज़ गिरधर कुमार के साथ, और क्षेत्र के विकास और क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के हम लगातार जन जन के बीच जा रहे हैं, और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के यह विशेष कवरेज किया जा रहा है। हम हैं सरगुजा जिला के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रघुनाथपुर में, और ऐसे ही आपको समाचार दिखाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल गतिमान एक्सप्रेस 24 न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये न्यूज़ पोर्टल में बने रहें। धन्यवाद।